Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I'm here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit 2nd current electricity. बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है और इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए इस तरह के नोमेरिकल्स को अटेम्प्ट करने में. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the numerical? The numerical is on my back screen, आप देख पा रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. The numerical is 3 equal resistances connected in series across a source of EMF consume 20 watt. If the same resistors are connected in parallel across the same source of EMF, what would be the power dissipated? I'm again repeating the statement of this numerical. 3 equal resistances connected in series across a source of EMF consume 20 watt. If the same resistors are connected in parallel across the same source of EMF, what would be the power dissipated? वो क्या कह रहा है, हमें बड़े ध्यान से देखेंगे आप. वो कह रहा है कि आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं. सपोज दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड दिस इज द सेकेंड रेजिस्टेंस एंड दिस इज द थर्ड रेजिस्टेंस. सपोज देयर आर द 3 रेजिस्टेंसेस और तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं आपके? इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं. मैं कह देता हूं कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर इज टू बी से R ओम. तीनों रेजिस्टेंसेस कैसे हैं? इक्वल है. इसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं विच इज अ सोर्स ऑफ EMF. लो मैंने इसको कनेक्ट कर दिया. अब ये जो रेजिस्टेंसेस हैं इट विल कंज्यूम ए पावर ऑफ 20 वोल्ट. मींस जो पावर डिसिपेशन होता है वो अगर हम बात करें तो दैट इज 20 वोल्ट. कब? जब ये सीरीज में लगाए गए हैं. कब? जब ये सीरीज में लगाए गए हैं. मैं इसको PS का नाम दे देता हूं, पावर डिसिपेटेड इन सीरीज. जब रेजिस्टेंसेस सीरीज में है तो 20 वोल्ट है. लेकिन वो कह रहा है कि जब इन्हीं ही रेजिस्टेंसेस को, 3 रेजिस्टेंसेस को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा सेम सोर्स ऑफ EMF से, तो बताओ कि पावर डिसिपेशन क्या होगा. अब मैं क्या कर रहा हूं, 3 रेजिस्टेंसेस ले रहा हूं. दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड this is the second resistance and this is the third resistance. 3 रेजिस्टेंसेस मैं यहां पर ले रहा हूं बेसिकली, और तीनों के रेजिस्टेंसेस क्या है? सेम है. मतलब यही 3 रेजिस्टेंसेस मैंने उठाए और अगेन इसको मैंने कनेक्ट कर लिया एक बैटरी से हैविंग ए सोर्स ऑफ EMF E. और जो पावर डिसिपेशन है वो मुझे नहीं पता. यू हैव टू कैलकुलेट द पावर डिसिपेशन इन पैरेलल. दोबारा देखें क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में. आपके पास 3 रेजिस्टेंसेस हैं R R R. तीनों रेजिस्टेंसेस इक्वल हैं और एक बैटरी से कनेक्टेड है. तो ऑफ ए सोर्स ऑफ EMF E, दिस इज द बैटरी हैविंग द सोर्स ऑफ EMF E. तो जब 3 रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगाए जाते हैं और बैटरी ऑफ सोर्स ऑफ EMF E से कनेक्टेड होते हैं तो कितनी पावर ये कंज्यूम करते हैं? 20 वोल्ट. अगर इन 3 रेजिस्टेंसेस को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूं और एक बैटरी ऑफ सोर्स ऑफ EMF E से कनेक्ट कर दूं तो बताओ कि पावर डिसिपेशंस क्या होगा. सेम बैटरी है, सेम रेजिस्टेंसेस है. सीरीज के केस में माय डियर स्टूडेंट जो पावर डिसिपेशन है वो है 20 वोल्ट. तो मैं आपको बता दूं इन केस ऑफ सीरीज हम पढ़ चुके हैं जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होता है. दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3. Now what is R1? That is R ohm. R2 is R ohm. R3 is R ohm. That is 3R. तो इसका मतलब जो नेट रेजिस्टेंसेस इन सीरीज आएगा वो आएगा 3R. सिमिलरली अगर हम इन केस ऑफ पैरेलल की बात करेंगे तो जो नेट रेजिस्टेंसेस होता है आपको पता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. इट मीन्स 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R. इट मीन्स 3/R. तो RP जो आ गया आपके पास R/3. इन सीरीज द नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया हमारा 3R
in parallel the net equivalent resistance is R/3 ohm. अब वो कह रहा है कि इसमें जो पावर डिसिपेशन था, जो पावर कंज्यूम की गई रेजिस्टेंसेस के द्वारा वो 20 वोल्ट थी, तो सेम ही रेजिस्टेंसेस को जब सेम बैटरी ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट करेंगे तो बताओ कि पैरेलल के केस में पावर कंजप्शन कितनी होगी। एंड अब कैसे निकालेंगे? वी नो दैट व्हाट इज पावर, दैट इज वोल्टेज इनटू करंट। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर हम बात करें, यू नो दैट V इज इक्वल टू आई आर, तो I हो गया V बाय आर, यहां पुट करेंगे तो पावर इज V स्क्वायर बाय आर। लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं? सीरीज की बात कर रहे हैं, तो P को हम PS से रिप्लेस करेंगे। नाउ V स्क्वायर बाय आर, नाउ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज कितना है? 3R, दैट इज 3R, और पावर कंजम्पशन है 20 वॉट, तो इसका मतलब V स्क्वायर बाय 3R इज इक्वल टू 20 वॉट, ये आ गया। तो V स्क्वायर बाय R की वैल्यू आ गई, दैट इज 60 वॉट। नाउ V स्क्वायर बाय R की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 60 वॉट। दोबारा देखिए, पावर होती है V इंटू आई, तो V होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इंटू आर, तो I हो गया V बाय आर, यहाँ पुट करेंगे तो I की वैल्यू होगी V बाय आर, V स्क्वायर बाय आर। नाउ अगर हम सीरीज की बात कर रहे हैं तो P को PS से रिप्लेस करेंगे, V वोल्टेज V स्क्वायर, नाउ R इज द रेजिस्टेंसेस इन सीरीज, दैट इज 3R, तो R की जगह 3R रखेंगे। पावर कंजप्शन कितनी हुई? 20 वॉट, तो V स्क्वायर बाय 3R इज इक्वल टू 20 वॉट, तो V स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू 60 वॉट। लेकिन हमें तो पावर डिसिपेशन कितना लगाना है? पैरेलल में निकालना है। तो फिर दोबारा से सेम फॉर्मूला कनेक्ट करेंगे। नाउ P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, बट इन केस ऑफ पैरेलल अगर आप बात करेंगे तो V स्क्वायर बाय R, R कितना है? R बाय 3, तो ये हो जाएगा आपके पास R बाय 3, तो इट कम्स आउट टू बी 3V स्क्वायर बाय R। नाउ व्हाट इज V स्क्वायर बाय R? दैट इज 60 वॉट, तो 3 इंटू 60 वॉट एंड इट कम्स आउट टू बी 180 वोल्ट। इसका मतलब अगर तीन रेजिस्टेंसेस को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो पावर कंजम्पशन होती है वो 180 वोल्ट की होती है। दोबारा देखें, सीरीज के अंदर जो पावर कंजम्पशन आई हमारी, वो आई हमारे पास 20 वॉट की थी, लेकिन जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर। नाउ पैरेलल में मीन्स P को P से रिप्लेस करेंगे, V स्क्वायर अपॉन R को पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है R बाय 3, तो 3V स्क्वायर अपॉन R। नाउ व्हाट इज V स्क्वायर बाय R? दैट इज 60 वॉट, तो 3 इंटू 60 दैट इज 180 वोल्ट। इसका मतलब अगर आप तीन रेजिस्टेंसेस को जो सीरीज में लगे हुए थे और एक बैटरी ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ ई से कनेक्टेड थे, वहां पावर कंजम्पशन थी अगर 20 वॉट की, अगर आप उन्हीं ही तीन रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और एक बैटरी ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ ई से कनेक्ट कर देते हैं, तो जो पावर कंजम्पशन है वो बढ़ के 180 वॉट हो जाएगी। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में इस तरह के न्यूमेरिकल्स 3 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।